तो फेक साइंस एक्सपोज्ड एपिसोड 1 में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे, एक यूट्यूबर है जो अपने आप को गणितज्ञ भी बोलता है, उसका नाम है अभिनय मैथ्स। तो उसी को हम एक्सपोज करेंगे। हमने उसी को क्यों चुना एक्सपोज करने के लिए, उसका रीज़न मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा। तो उसकी एक वीडियो है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो उस वीडियो के अंदर उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि भाई जब आप 16 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तब तो उसकी वैल्यू होती है 4, लेकिन जब आप 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तब उसकी वैल्यू होगी ±4। जबकि ये और ये एक ही बात है, मतलब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन वो महामूर्ख ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है कि भाई इसकी वैल्यू तो 4 है और इसकी वैल्यू है ±4। अभी इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ कि उसने क्या कहा, उसके बाद मैं आपको सिद्ध करता हूँ कि बिल्कुल फर्जी है ये चीज़, बिल्कुल ही फर्जी चीज़ है ये। अभी आपको प्रूफ करूँगा, बिल्कुल डेफिनेटली प्रूफ करके दिखाऊँगा। अभी जहाँ जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ आप अपना ध्यान उधर ही रखें। बाकी बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है इसको मैं अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो उसने कुल मिला के ये सिद्ध करने की कोशिश की है। अभी इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ, थोड़ा विस्तारित कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि उसने क्या बोला है। उसने बोला है कि भाई अगर आप जो है √16 की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू 4 आएगी, लेकिन अगर आप इस इक्वेशन की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² = 16, इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो इसकी दो वैल्यूज आएंगी, +4 और -4। ये उसने बताया है। अभी मैं आपको सिद्ध करूंगा, ये बिल्कुल फर्जी बात है, ये सफ़ेद झूठ है, ये मैं अभी आपको प्रूफ करूंगा इसको मैं। देखिए अब ये तो उसने कैसे निकाला, वो फर्जी वाला क्या है वो तो आप उसकी वीडियो देख के समझ लीजिए उसने कैसे निकाला है, मतलब इसको कैसे प्रूफ किया है। लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रूफ करता हूँ कि x² = 16 की वैल्यू भी जो है 4 ही होगी, -4 नहीं होगी। किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² = 16, इसकी वैल्यू भी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के 4 होगी, ना कि माइनस के 4। ये अभी मैं आपको प्रूफ करने वाला हूँ, ठीक है। अभी आप ध्यान से समझिए। अब जैसे आप ये समझिए कि भाई इसको हम यहाँ पे हमने लिख लिया, x² = 16, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमें साहब इसका वो निकालना है, हमें इसका वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि भाई स्क्वायर रूट ले लें हम, और दूसरा तरीका है कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दें। तो अब इस श्रीधराचार्य फॉर्मूला में डायरेक्टली नहीं लगाऊंगा क्योंकि उसके अंदर भी कुछ समस्याएं हैं वर्तमान समय में, उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन बहरहाल अभी हम दूसरे प्रकार से इसका आंसर निकालते हैं कि भाई हमने निकाला, स्क्वायर रूट लगा दिया, हमने इस इक्वेशन के ऊपर स्क्वायर रूट ऑपरेशन लागू कर दिया, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं किसी को, ठीक है। यानी कि मैंने इधर भी स्क्वायर रूट लगा दिया और इधर भी स्क्वायर रूट लगा दिया, ठीक है। अब स्क्वायर रूट कहने का मतलब ये है कि भाई अब मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब वही बेसिकली वही चीज़ है, घुमा फिरा के ऐसे मैथमेटिकल दिखाना था तो मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। अब पहले हम समझते हैं कि भाई स्क्वायर रूट की परिभाषा क्या है। स्क्वायर रूट हमें निकालना है तो उससे पहले हमें ये तो समझना पड़ेगा ना कि भाई स्क्वायर रूट बोलते किसे हैं। तो मैं साहब डेफिनेशन उठाता हूँ स्क्वायर रूट की, जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज में से ही ली गई है। कि कोई भी ये भी नहीं बोल सकता कि भाई ये डेफिनेशन झूठी है, क्योंकि अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आप नहीं मान रहे तो आप किसकी मानोगे, मतलब क्योंकि जितने भी ये गणितज्ञ सो कॉल्ड आज की डेट में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या कोटा में या जहाँ पे भी, तो ये सभी जो है इन सभी की जो किताबें हैं अंततः उसका जो बाप है वो ऑक्सफोर्ड ही है, जिसे मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड की जो डेफिनेशन है वो क्या है स्क्वायर रूट की, वो है कि अ नंबर दैट प्रोड्यूसेस अनदर पर्टिकुलर नंबर व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। इसे हिंदी में क्या परिभाषा है इसकी, स्क्वायर रूट को हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल की क्या परिभाषा है कि किसी संख्या को यदि उसी संख्या से गुणा किया जाए तो वह संख्या मिलती है जिसका वर्गमूल निकाला है हमने। यानी कि जैसे मुझे 16 का वर्गमूल निकालना है, भाई 16 का मुझे वर्गमूल निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, 16 का वर्गमूल वह संख्या हुई कि जिस संख्या को मैं खुद ही से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी उसी संख्या का उसी से जब गुणा कर दूं तो 16 आना चाहिए,
समझ गए? यानी कि स्क्वायर रूट की डेफिनेशन के हिसाब से क्या क्या है, कैसे निकालेंगे कि भाई ऐसी कौन सी संख्या है जिसका जब मैं खुद ही से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उत्तर आएगा 16। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए बहुत। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि भाई जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी 16 आता है, और जब मैं -4 का मल्टीप्लाई -4 से करता हूँ तब भी 16 आता है। भाई व्यक्ति क्या बोल सकता है? व्यक्ति ये बोल सकता है कि मैं 4 का 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी 16 आता है, और -4 का -4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी 16 आता है। तो इसका मतलब इस डेफिनेशन के हिसाब से, स्क्वायर रूट की इस डेफिनेशन के हिसाब से 4 भी उत्तर होगा और -4 भी उत्तर होगा। तो ये कैसे एक फर्जीवाड़ा है, ये अभी आपको अभी प्रूफ करता हूँ। इस डेफिनेशन को आप ध्यान से दोबारा से देखिए, इस डेफिनेशन को आप ध्यान से दोबारा से देखिए। इसमें क्या लिखा है? अ नंबर दैट प्रोड्यूसेस अनदर पर्टिकुलर नंबर व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जब स्वयं उसी का उसी से गुणा किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें मुख्य चीज क्या है? नंबर। पहले हम समझ लेते हैं कि नंबर की परिभाषा क्या है। यानी कि पहले हम समझेंगे कि भाई नंबर की परिभाषा क्या है। क्या नंबर की जो परिभाषा है उसके अनुसार 4 और -4 आते, इनमें से कौन से आते हैं? यानी कि अभी हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि भाई 4 का 4 से गुणा करेंगे तब भी 16 आएगा, -4 का -4 से गुणा करेंगे तब भी 16 आएगा। ठीक है, लेकिन हम किस चीज़ का गुणा कर सकते हैं आपस में? जो एक नंबर है, जो एक संख्या है, तो जिस संख्या का गुणा आपस में करा है उसे हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसमें क्या है? संख्या होनी चाहिए, वो एक नंबर होना चाहिए। तो अब हम समझते हैं कि भाई नंबर की क्या परिभाषा है। तो ये जो डेफिनेशन मैंने उठाई है, नंबर की जो परिभाषा मैंने उठाई है, ये भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही उठाई है, यानी कि ऑक्सफोर्ड डेफिनेशन से ही उठाई है। इससे तगड़ी डेफिनेशन मेन स्ट्रीम में कोई भी नहीं है, यानी कि जितने भी यूट्यूबर वगैरह हैं तो ये भी बाध्य हैं इस डेफिनेशन को मानने के लिए, क्योंकि ये सबका मतलब फाउंडर माना जाता है एक प्रकार से, ये सर्वमान्य मानी जाती है। ठीक है, फेक साइंस का जो जगत है उसमें इसकी डेफिनेशन सर्वमान्य मानी जाती है, तो इसलिए मैंने ऑक्सफोर्ड की ही डेफिनेशन उठाई है। अब आप समझिए कि डेफिनेशन ऑफ अ नंबर क्या है। अब ये डेफिनेशन ऑफ नंबर समझिए, नंबर किसे बोलते हैं? तो उन्होंने क्या बोला? संख्या की परिभाषा क्या है? अ वर्ड और अ सिंबल दैट इंडिकेट्स अ क्वांटिटी, यानी कि मात्रा सूचक शब्द या संकेत। यानी कि कोई ऐसा सिंबल, संख्या का मतलब क्या कि कोई भी सिंबल हमने बना दिया जो किसी भी चीज की मात्रा को दर्शाता हो। ध्यान से समझिए, संख्या की परिभाषा क्या है? कोई भी ऐसा हमने सिंबल बना दिया जो किसी भी एक वस्तु की मात्रा को दर्शाता हो। यानी कि ये 4 है, ये जो 4 सिंबल, ये सिंबल हमने बनाया 4, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है 4 मात्रा को, यानी कि किसी भी चीज की 4 मात्रा को दर्शाता है। जैसे 4 सेब, 4 केला, 4 अमरूद, किसी भी चीज के 4 मात्रा को दर्शाता है। क्या -4 किसी को दर्शा सकता है? क्या -4 कुछ होता भी है क्या? मतलब -4 किसी भी चीज को दर्शा सकता है, किसी भी क्वांटिटी को दर्शा सकता है? -4 नहीं दर्शा सकता। यानी कि ये जो -4 है ये किसी भी चीज की क्वांटिटी को नहीं दर्शा सकता। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि सब -4 सेब है, -4 अमरूद है, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि जो -4 है ये किसी भी चीज की क्वांटिटी को नहीं दर्शा सकता। सिर्फ 4 जो है वो ही किसी भी चीज की क्वांटिटी को दर्शा सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, डेफिनेशन ऑफ अ संख्या की परिभाषा के हिसाब से सिर्फ 4 ही संख्या है, -4 संख्या है ही नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की खुद की परिभाषा के अनुसार सिर्फ 4 ही संख्या है, -4 संख्या है ही नहीं। अब जब -4 संख्या है ही नहीं तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्योंकि डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर रूट में हमने क्या देखा था कि सिर्फ हम एक संख्या को ही, जो वास्तव में संख्या है, उसी का जब खुद से गुणा करेंगे तो उसी पे डेफिनेशन अप्लाई होती है। ठीक है, तो इससे प्रूफ होता है कि भाई ये जो हमारे 2 आंसर आ रहे थे, 4 +4 और -4, इनमें से -4 रॉन्ग है, क्योंकि -4 संख्या है ही नहीं। तो इसका जो उत्तर आएगा वो होगा सिर्फ 4। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज ऑलवेज 4, कैन नेवर बी -4। -4 कभी नहीं हो सकता किसी का भी स्क्वायर रूट, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चाहे कुछ भी हो। जब आप प्रैक्टिकली बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलोगे तब आपको रियलाइज हो जाएगा कि भाई इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में 4 ही आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ये आंसर -4 है ही नहीं। और ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है उनकी खुद की डेफिनेशन के हिसाब से। इन तीनों में से जो भी डेफिनेशन लिख रही है मेरी बनाई हुई डेफिनेशन नहीं है, ये उन्हीं की डेफिनेशन है, ऑक्सफोर्ड की ही डेफिनेशन है ये।
ठीक है, ये मेरी डेफिनेशन नहीं है। तो यानी कि मैंने उन्हीं के फर्जी विज्ञान का खंडन उन्हीं के फर्जी विज्ञान से कर दिया। अब मैंने अभिनय मैथ्स को क्यों चुना? अभिनय मैथ्स को मैंने इसलिए चुना क्योंकि ताकि ये जो बात है ये बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए। उसके जो पाखंडी फर्जी विज्ञान जो पढ़ाता है उस फर्जी विज्ञान को काफ़ी लोग सुनते हैं, तो इसलिए मैं चाहता था, मैंने अभिनय मैथ्स का नाम लिया। बाकी तो मतलब धड़ल्ले से जितने भी आपके कॉलेज, स्कूल, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी भी यूट्यूबर, जो भी जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो ये पढ़ाते हैं, तैयारी करा रहे हैं, जो भी करा रहे हैं, ये सब जो है आपको फेक साइंस पढ़ा रहे हैं। कि इन्हीं का खंडन मैंने कर दिया कि -4 इसका उत्तर नहीं होगा, विद प्रूफ आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें मतलब कोई भी गुंजाइश मैंने छोड़ी नहीं है, लाइक मतलब इसमें कहीं भी आप फॉल्ट निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये जितनी भी डेफिनेशन लिख रही हैं, डेफिनेशन उन्हीं की खुद की हैं, ऑक्सफोर्ड की हैं। तो इसमें आप कहाँ से फॉल्ट निकालोगे? किसी भी स्टेप पे आप फॉल्ट निकाल ही नहीं सकते। तो मतलब मैं इस एपिसोड के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि भाई किस प्रकार से गणित के नाम पे आपको फर्जी विज्ञान पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैंने आपको सिद्ध कर दिया कि ये किस प्रकार से फर्जी है। चलिए एक और एपिसोड के अंदर हम इसी प्रकार से फर्जी विज्ञान के और भी पाखंडों का पर्दाफाश करेंगे। मतलब मैं हज़ारों एपिसोड्स भी बनाता जाऊं तो भी ये कम रहेंगे, इस पर इतने ज़्यादा पाखंड हैं इस क्षेत्र में। बहरहाल आज के लिए इतना ही।